विद्यार्थी के जीवन में दो चीजें तो आवश्यक ही है, एक तो संयम और दूसरी एकाग्रता। पहले घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए इसलिए चौकीदार रखते थे आदमी, आजकल कोई आदमी ना घुस जाए इसलिए कुत्ता रखने लगे। वाह क्या जमाना आ गया है। सुबह सुबह सैर करने के लिए कराने के लिए कुत्ते को लेके जाते हैं, सांकल पकड़ के उसकी डोरी पकड़ के कुत्ते को घुमाते हैं। भगवान का दर्शन अपने हाथों में ही करना, किसी का मुंह देखो उससे पहले अपने हाथों की रेखाएं देखो, भगवान से प्रार्थना करो हमारी हाथों की रेखा उज्जवल करे, हमारे मस्तिष्क की रेखा उज्जवल करे। तो पढ़ने की टेक्निक होती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, रटना नहीं है। रट्टा छाप पढ़ते हैं ना, तोते की तरह रटते हैं, वो भूल जाते हैं। तो पढ़ते समय अपना मुंह जो है ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग, पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है उधर मुंह करके पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ आपको फटाफट याद रहेगा। बोले राजन मैं तीनों प्रश्नों के उत्तर प्रैक्टिकल दूंगा। आपने पूछा भगवान सर्वत्र ओतप्रोत कैसे हैं, अगर उसको जानना है तो पहले साधना करनी पड़ेगी। कमर सीधी गर्दन सीधी। हरि ओम। विद्यार्थी के जीवन में दो चीजें तो आवश्यक ही है, एक तो संयम और दूसरी एकाग्रता। संयम नहीं होगा तो बंदर की नाई यूं यूं इधर इधर, स्थिरता ही नहीं अपने भीतर। थोड़ी देर शांति नहीं बैठ सकते, शांति से बैठो। बंदरों की नाई कभी उधर कभी इधर कभी उधर, चंचल होते हैं ना। तो जिसके जीवन में चंचलता है वो क्या पढ़ा हुआ उसको याद रहेगा। स्थिरता होनी चाहिए, थोड़ी दृढ़ता होनी चाहिए, थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए जीवन में। संयम, थोड़ी देर बिल्कुल स्थिरता से बैठना। इन आंखों से व्यर्थ का देखना नहीं, कानों से व्यर्थ का सुनना नहीं, और इस जीवा से व्यर्थ का बोलना नहीं और व्यर्थ का खाना नहीं। इससे जीवन शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति क्षीण होती है। मौन रहने से, फालतू का कचरा इधर उधर का ना सुनने से, भगवान का ध्यान करने से जीवन शक्तियों का विकास होता है। फालतू बोलते रहते हैं, गपशप लड़ाते रहते हैं, बात को लंबी खींचते रहते हैं। एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा भाई एक गिलास पानी देना। अब पानी दे देता, मांगा था तो बोले पानी, पानी कहाँ है? बोले मटके में। अच्छा मटका कहाँ है? बोले घर में है, कोने में, कमरे में। कमरा कहाँ है? बोले घर में। घर कहाँ है? बोले टोहाना में। अच्छा टोहाना कहाँ है? बोले फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बोले हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है? बोले भारत में। बोले भारत कहाँ है? बोले एशिया में। और एशिया कहाँ है? बोले पानी में। एशिया द्वीप के चारों तरफ पानी पानी है ना। बोले एशिया कहाँ है? बोले पानी। और पानी कहाँ है? बोले मटके में। ऐसे व्यर्थ का, तो व्यर्थ का बोलने से जीवन शक्ति का ह्रास होता। एक बहन गई, यहाँ बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे गई, बोले यहाँ से, और टिकट के काउंटर के पास खड़ी होकर जाके बोले यहाँ से दिल्ली की जाने वाली बस कितने बजे? बोले 9:30 बजे। अच्छा उसके बाद? बोले 11:30 बजे। अच्छा उसके बाद? फिर 1:30 बजे। और उसके बाद? बोले 3 बजे। और फिर शाम को 4 बजे। लास्ट में? बोले 6 बजे। टोटल कितनी बस चलती है? बोले 25। अच्छा दिल्ली से कितने आने वाली है? बोले वो भी 25। अच्छा इसमें लग्जरी कितनी है? बोले 2। अच्छा वो जाने वाली की आने वाली? बोले एक जाने की एक आने की। उसने कहा कि तुम्हें जाना कहाँ? इतनी देर से फालतू बकवास किए जा रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें? जाना कहीं नहीं है। बोले ये मेरा बच्चा ना रो रहा था, तो मैं इसको खिलाने के लिए आपसे बात करती तो ये चुप हो जाता है। व्यर्थ का बात को खींचना, इससे जीवन शक्ति का ह्रास होता है। तो आंखों से व्यर्थ का देखना नहीं, कानों से व्यर्थ का सुनना नहीं, और जीवा से कम बोलो, इससे आंतरिक शक्तियों का विकास होगा। अकबर ने पूछा बीरबल से कि बताओ बीरबल, तुम बड़ी सेखी बघारती हो अपने हिंदू धर्म की, 40-40 त्योहार तुम्हारे धर्म में आते हैं, कभी तुम होली मनाते हो, कभी दीपावली, कभी रक्षाबंधन, कभी कुछ। बताओ 3 प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूँ, और मैं भी तुम 3 सब बच्चों से पूछता हूँ, बीच में खड़ा करके पूछूंगा किसी से भी, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। जो सही उत्तर देगा उसको इनाम मिलेगा, और सही उत्तर नहीं देगा खड़े होके उसको खड़ा करेंगे तो फिर बेइज्जती तो हो ही जाएगी, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। पहला प्रश्न, भगवान सर्वत्र ओतप्रोत कैसे है? दूसरा प्रश्न,
भगवान क्या हमें सब तरफ से देख रहा है? भगवान की आंखें हमें देखती है? हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, क्या भगवान की आंखें हमें देखती है? और तीसरा प्रश्न, भगवान सर्वशक्तिमान कैसे है? समझ गए तीनों प्रश्न? बोले ठीक है जहां आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर कल मैं प्रैक्टिकल दे दूंगा। अब जाकर के घर बैठ करके खाना खा पी के और चिंतन कर रहा था, चिंता नहीं कर रहा था, चिंतन कर रहा था। तो चिंतन करते करते बीरबल का नन्हा सा बालक वो दौड़ते दौड़ते आया और बोला पिताश्री। ये नहीं बोला डैडी, पिताश्री बोला। आजकल तो घर में जो माता पिता को आदर सहित आदर सूचक शब्दों से संबोधित करना चाहिए तो वो तो भूल ही गए। पहले तो घर में लिखा होता था मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, अतिथि देवो भवा, आचार्य देवो भवा, वो मिटा दिया। फिर लिख दिया सुस्वागतम, वो भी हटा दिया। बोले मॉडर्न युग है, अंग्रेजी का जमाना है, लिखवा दिया वेलकम। अब वो वेलकम भी आजकल किसी के यहाँ होता है नहीं होता, लेकिन कई कई घरों के आगे नेम प्लेट के आगे जरूर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। पहले घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए इसलिए चौकीदार रखते थे आदमी, आजकल कोई आदमी ना घुस जाए इसलिए कुत्ता रखने लगे। वाह क्या जमाना आ गया है। सुबह सुबह सैर करने के लिए कराने के लिए कुत्ते को लेके जाते हैं, सांकल पकड़ के उसकी डोरी पकड़ के कुत्ते को घुमाते हैं। लेकिन घर में कोई बुजुर्ग माँ बाप या दादा दादी नाना नानी होंगे जो चल फिर नहीं सकते, पैर से असमर्थ है शरीर से, तो क्यों ना उनको थोड़ा उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के खुली हवा में घुमा दें। उनको तो नहीं घुमाएंगे लेकिन कुत्ते को जरूर घुमाने ले जाते हैं। अगले जन्म में तुम भी कुत्ता बनोगे फिर। तो उसने डैडी नहीं बोला, पिताश्री बोला। बोले क्या सोच रहे हो? बोले कुछ नहीं बेटे, बीरबल ने कहा कि अकबर ने 3 प्रश्न पूछे हैं मुझसे, उन 3 प्रश्नों का जवाब मैं थोड़ा सोच रहा हूं। बोले कौन से 3 प्रश्न? अब मैं तुमसे पूछता हूं, खड़ा होकर। खड़े जाओ, चश्मे वाले लड़के, लाल स्वेटर, खड़ा हो जाओ। बताओ 3 प्रश्न क्या पूछा था, जल्दी से फटाफट। पहला प्रश्न क्या था? हिलते जाओ पिंडलम की तरह, सीधे खड़े हो जाओ, हिल क्यों रहे हो? 3 प्रश्न क्या थे? मन मन में मत बताओ, जोर से बोलो, हिलो मत। कौन बताएगा? लड़कियों के इतने जल्दी भूल गए? हाँ बताओ। हाँ ये 3 प्रश्न थे, ताली बजा दो इसके लिए। ध्यान से सुनना चाहिए ना, बैठ जाओ। ये 3 प्रश्न दोहराए तो बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताश्री, मैं इन 3 प्रश्नों का उत्तर राजा को प्रैक्टिकल दे दूंगा, मुझे ले चलिएगा। क्यों बुद्धिमान था? रोज सवेरे उठ करके नहा धो करके पूजा के मंदिर में जाता था, हरिओम का गुंजन करता था, गहरा श्वास, हरिओम 5-7 मिनट। सबसे पहले सो के उठो तो सो के उठते ही अपने हाथों में कर दर्शन करना। भगवान का दर्शन अपने हाथों में ही करना। किसी का मुंह देखो उससे पहले अपने हाथों की रेखाएं देखो। भगवान से प्रार्थना करो हमारी हाथों की रेखा उज्जवल करे, हमारे मस्तिष्क की रेखा उज्जवल करे, हमें महानता के शिखर पे पहुंचे, ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा दे। दोनों हाथों में कर दर्शन करना, दोनों हाथ जोड़ लो ऐसे। मुसलमान लोग भी ऐसे करते हैं ना। और इसमें बोलते हैं मंत्र, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसको कर दर्शन बोलते हैं। हाथ के अग्रभाग पर लक्ष्मी का, बीच में सरस्वती का और मूल में भगवान गोविंद का वास होता है। तीनों का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं आपको? चाहिए तो रोज कर दर्शन करना। लेकिन ये तो कोई करता नहीं। सुबह सुबह उठते कौन सा करते हैं? छोटे भी करते हैं और बड़े भी करते हैं। क्या? कराग्रे वस्ते चाय कपम, कर मध्य ब्रेडम, कर मूले तु बिस्किटम, प्रभाते कर चाय कप दर्शनम। ये श्लोक तो सभी बोलते हैं। तो आज जो बच्चे चाहते हो कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़े तो आज के बाद चाय पीना, बोलो चाय पीना बंद। चाय तो दुश्मन को भी नहीं पिलाना चाहिए। चाय से बहुत सारी हानियां होती है और मेमोरी पावर भी वीक होती है। चाय की जगह आप सुबह सुबह
तुलसी के 5-7 पत्ते, 1 गिलास पानी, वो पियो तो वो फायदेमंद। या तो चाय की जगह दूध पियो। तुलसी के पत्ते और दूध दोनों में 1 घंटे का फर्क होना चाहिए। पहले तुलसी के पत्ते खाएं तो 1 घंटे बाद दूध पीना, ऊपर से दूध मत पीना तुरंत। रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना, एकादशी द्वादशी को नहीं तोड़ना तुलसी, सूर्यास्त के बाद भी तुलसी नहीं छूना चाहिए। उसके अलावा 5-7 पत्ते तुलसी का तोड़ के खाओ, चबा के, ऊपर से पानी पियो। या 11 पत्ते तोड़ करके उसका रस निकाल के 1 चम्मच मिश्री वो लो, उससे भी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और क्या करना है, नहा धोकर के पूजा के रूम में गए और ओमकार का गुंजन किया और अनुलोम विलोम प्राणायाम लो। खूब गहरा श्वास, दाएं नथुने से श्वास लिया, बाएं से, फिर धीरे धीरे लेते हुए दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। ये कम से कम 5 मिनट 7 मिनट नित्य रोज करना है। खूब गहरा श्वास, श्वास फेफड़ों में भरना है और नाभि तक गहरा श्वास भरना है। श्वास नाक से लेना है, मुंह से नहीं। खूब गहरा श्वास लो, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। एक तो ये प्राणायाम करना। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम, जैसे भौरा गुंजन करता ना, फूलों के ऊपर काला काला भौरा, ऐसे गुंजन करना है। कान में उंगली डालना, कमर सीधी, गर्दन सीधी, जहां तिलक लगाए वहां ध्यान। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास, हरि ओम। ये कम से कम 5 से 7 मिनट रोज करना है। तीसरा प्रयोग क्या करना है, घर में पूजा के मंदिर में ऐसा एक स्वास्तिक ले लो। पीछे आपको स्टॉल पे ये स्वास्तिक मिल जाएगा, स्टॉल लगा हुआ है। नहीं है स्वास्तिक तो आप ऐसा एक ड्राइंग पेपर लीजिए, उसमें सेंटर में एक गोल सिक्का रखिए। सिक्का रखने के बाद आसपास उसको स्केच कर दीजिए, गोल गोल हटा करके सारा हिस्से को काला काला कर दीजिए और बीच में एक पीला बिंदु रख दीजिए टिपकी। और वो पूजा के रूम में आल्टी पल्थी मार के बैठकर, जब नहीं नीचे ना ऊपर ना पास ना दूर, 1 फुट के दूरी पे उसको रखो। और उस जो पीला बिंदु है उसको एक टिकटिकी लगा के देखते जाओ, उसको बोलते हैं त्राटक। दिमाग में फालतू के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, तो त्राटक करने से वो संकल्प विकल्प विचार बैठे। यहाँ पे अभी घर की याद आ रही होगी, स्कूल की याद आ रही होगी, खेलते हो तो सिलेबस की याद आती, पढ़ाई की याद आती, पढ़ाई करते समय फिर खेल की याद आती है। न पढ़ाई में सक्सेस न खेल में सक्सेस। इसलिए जिस समय जो काम करो पूरी एकाग्रता से उसी काम में लगना। तो ये त्राटक विधि करने से, जैसे बिल्लोरी कांच होता है, सूर्य की किरणों के आगे उसको स्थिर कर दो तो उसमें दाहक शक्ति पैदा हो जाती है। हिलाते रहो तो नहीं होगी, स्थिर कर दो तो दाहक शक्ति पैदा होती है। उसी प्रकार त्राटक करने से वो एकाग्रता आ जाती है। और जिसके पास जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी, भगवान ने कहा तपेशु सर्वेशु एकाग्रता परंतपा। एकाग्रता सबको चाहिए, सबसे बड़ा श्रेष्ठ तप है एकाग्रता। तो चित्त को एकाग्र करके फिर जो पढ़ो फटाफट याद। ऐसा नहीं कि उस जमाने में मेमोरी पावर शार्प होती थी, अब नहीं, पहले से ज्यादा। हमारा जो दिमाग है हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमें याद नहीं होता। कैलकुलेटर आ गया, पहले पहाड़े ऐसे ही याद करते थे तो ऐसे ही याद हो जाते थे, मल्टीप्लाई करते रहो, कुछ भी याद आए। फोन नंबर किसी को याद नहीं होता, किसी ने बोला फटाफट नोट किया और सेव कर दिया, पूछो क्या नंबर नोट किया, वो देख के बताएगा, यहाँ से याद नहीं रहता। दिमाग को हम यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। रोहतक में एक वीरेंद्र मेहता है, बापूजी का शिष्य, उसने भी सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली, रोज ध्यान करता, त्राटक करता, तुलसी के पत्तों का सेवन करता और 80,000 वर्ड की एक डिक्शनरी पूरी कंठस्थ कर ली। कहीं से भी कुछ भी पूछो फटाफट जवाब दे देता। 80,000 वर्ड। तो पढ़ने की टेक्निक होती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, रटना नहीं है। रट्टा छाप पढ़ते हैं ना, तोते की तरह रटते हैं, वो भूल जाते हैं। तो पढ़ते समय अपना मुंह जो है
ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग, पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है उधर मुंह करके पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ आपको फटाफट याद रहेगा। जिनके घर में बच्चों का पढ़ाई का कमरा वायव्य कोण में होता है, जहां वायु का स्थान है, उन बच्चों का मन अधिक चंचल होता है और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, क्योंकि वहां वायु का स्थान है। वायु स्थिर नहीं होती, उसी प्रकार उनका चित्त भी स्थिर नहीं होगा। तो पढ़ाई का कमरा पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है, ईशान कोण में पढ़ाई का कमरा, पूजा का कमरा वहां होना चाहिए। वहां पढ़ाओगे तो पढ़ा हुआ फटाफट याद रहेगा। जीभ को ऊपर तालू में लगा करके थोड़ी देर भगवान शंकर का, गुरुदेव का या माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए जीभ को थोड़ी देर तालू में लगाओ, फिर थोड़ा सा एकाग्र होकर फिर सब्जेक्ट को पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर थोड़ा शांत हो जाओ। पढ़ने का समय भी निश्चित रखो, कभी 2 बजे पढ़ने बैठ गए, कभी 3 बजे तो कभी 5 बजे, स्थिरता नहीं होगी। हमारे मस्तिष्क के अंदर भी वो जो चीज हम उसमें भरते हैं, जैसे कंप्यूटर में टाइप करके सेविंग कर देते हैं, मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं, तो अलार्म की जरूरत नहीं होती। माइंड में जिस समय जो हम चीज, अब जा रहे हैं यहाँ से 1 घंटे बाद जाना, लेकिन कोई चीज रख दी कि वो चीज लेके जाना है, आपने अपने मस्तिष्क को बोल दिया कि वो चीज उठा के जाना है, तो भूलते थोड़ी हो, जाते समय याद आ जाता है। कौन याद दिलाता है? आपके अंदर वो मेमोरी पावर है। तो नियत समय पे कोई चीज आप पढ़ते हो तो वो मस्तिष्क में काम करती है। तो पढ़ाई का समय निश्चित, खेल का समय निश्चित। तो ये सब क्रिया वो करता था कौन? बीरबल का नन्हा सा बालक रोज। तो दूसरे दिन बीरबल और बीरबल का बच्चा राजसभा में पहुंचे और उस नन्हे से बच्चे ने, बीरबल के बच्चे ने अकबर से कहा कि जहांपना आपने जो मेरे पिताजी से कल 3 प्रश्न पूछे थे। पिताजी बोलता था, ऐसे नहीं बोलता था, हाय डैडी, हाय मम्मी, हाउ आर यू, दे दिया हाथ, हाय हाउ आर यू, मैं खड्डे में, तू भी खड्डे में जा। हेलो हाय नहीं, कोई भी मिलता था तो बोलते थे राम राम, दोनों हाथ जोड़ के भगवान की याद दिला देते थे। कोई भी मिले भगवान की याद आ जाए। गांव में चले जाओ, आज भी बोलेंगे राम राम भाई, राम राम, राम राम जी, राम राम 2 बार बोलते हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। एक सूर्य है, एक चंद्रमा, एक ही धरती माता है, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है, फिर भी न जाने किस मूर्ख ने भिड़ना हमें सिखाया है। हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान, एक ही पिता है हमारा। तो आज के बाद हेलो हाय नहीं बोलना, शेक हैंड नहीं करना, दोनों हाथ जोड़ के राम राम, हरिओम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जो अच्छा लगे। तो पहले तो माता श्री पिताश्री, दुर्योधन जैसा दुर्योधन ही माता श्री पिताश्री बोलता था। माता पिताश्री से मम्मी पापा, मम्मी पापा से बोले मम्मी डैडी। अब मॉडर्न युग है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं हम, तो इंग्लिश में हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए। तो हाई फाई इंग्लिश कैसे बोले? मम्मी को मोम बोलना चाहिए, हाय मोम। मोम मतलब मोमबत्ती, तो मोम की जगह मोमबत्ती बोल देना मम्मी को, कैसा लगेगा? नहीं, माता श्री। और पापा से डैडी कर दिया, और डैडी से और मॉडर्न डैड, हाय डैड। नहीं, आज से माता श्री पिताश्री आदर सूचक। और आजकल पैर भी नहीं छूते माता पिता के। पैर कैसे छूते? कोई आया, जा मम्मी पापा जबरदस्ती करेंगे, जा 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 पैर छू, अरे पैर छू, पैर छू ले, पैर छू। अब वो जाके पैर तो छूता नहीं, घुटना छूता है। अरे छूले, नीचे झुक, छूले, झुकता ही नहीं नीचे, तो घुटने छूते, घुटने नहीं छूते। पैर क्यों छूते हैं? चरण स्पर्श करने का विज्ञान है। हम दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं? तिलक क्यों लगाते हैं? चोटी क्यों रखते हैं? हम प्रणाम क्यों करते हैं? जब हम अपने माँ के, पिता के आगे, गुरुजनों के आगे आदर से झुकते हैं नीचे, तो उनके हाथ की और पैर की उंगलियों में सबके एक ऊर्जा, एक एनर्जी बहती रहती है। जब हम दोनों हाथ ऐसे क्रॉस करके, और अंगूठे टच होना चाहिए, हमारे बायां हाथ बाएं पैर पे, दायां हाथ दाएं पैर पे स्पर्श होना चाहिए। तो जब आप झुकते हो तब आपके माता, आपके पिता, गुरु के हृदय में वो आशीर्वाद स्वरूप आपके लिए निकलता, सहज में जैसे झुकते हो, तो वो स्पर्श के द्वारा वो एनर्जी, वो शक्ति आपको मिलती है, उनका शुभ संकल्प, शुभ आशीर्वाद। तो चरण स्पर्श घुटना छू के नहीं, कम से कम उनके पैर के अंगूठे उंगलियों को टच होनी चाहिए। लड़कियां पैर नहीं छूती है, तो लड़कियां कम से कम दोनों हाथ जोड़ के, शीश झुका करके नम्रता से नमस्कार करें, और लड़के पैर अवश्य छुएं।
तो हम भी अगर सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएंगे और जल की धारा जब जमीन पे गिरती है और उसके भीतर से जो किरणें हमारे शरीर पे पड़ती है वो रोग प्रतिकारक शक्ति, कैंसर जैसे रोग भी उससे मिटने लगते हैं। तो सूर्य नमस्कार, सूर्य भगवान को अर्घ रोज देना चाहिए। तो चलो अपन चलते हैं अब कहाँ, अकबर के दरबार में, जहां वो नन्हा बालक प्रतीक्षा कर रहा है अकबर से प्रश्न पूछने के लिए। कहा कि जहांपना पूछिए अपने 3 प्रश्न, में आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर प्रैक्टिकल देता हूं। राजा ने कहा बताओ बच्चे, पहला प्रश्न क्या था? सरदार जी तुसी खड़े हो जाओ, दसो मैनू दसो तुसी सरदार जी। वो सरदार जी को देख रहे हैं कि मैं भी सरदार, वो भी सरदार। दसो की गल सीगी? मैनू पता नहीं, तुसी दसो। वो खड़े हो जाओ तुसी भरा जी। तीन प्रश्न केड़े सीगे? 3 प्रश्न। बैठ जाओ। सीरियल याद रहते हैं, हीरो हीरोइन के नाम याद रहते हैं, एक्टर और क्रिकेटरों के याद रहते हैं नाम। आज कौन सा सीरियल आएगा, इतने बजे के इतने बजे पे क्या आएगा, हैं? बच्चों को कार्टून याद रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रश्न कुछ पूछो तो याद नहीं रहते। पहला प्रश्न था बताओ सर्वत्र भगवान ओतप्रोत कैसे है? राजा ने प्रश्न किया तो उस बच्चे ने कहा कि जहांपना 1 गिलास दूध मंगाइए। उसने दूध मंगाया, दूध हाथ में लेकर के बच्चे ने उंगली डाली, घुमाने लगा गोल गोल। राजा ने पूछा बेटे क्या कर रहे हो बच्चे? राजा ने सोचा दूध पिएगा फिर जवाब देगा, लेकिन वो घुमा रहा गोल गोल, फिर सूंघने लगा, फिर देखने लगा। राजा ने कहा बेटे क्या कर रहे हो? बोले जहांपना इसमें मैं दूध में घी देख रहा हूँ। बोले घी दूध में? बोले हाँ मैंने सुना दूध में घी होता है। बोले बेटे बच्चे अकल के कच्चे, दूध में घी होता है लेकिन दूध में घी ऐसे नहीं दिखेगा। दूध में घी देखना है तो एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, दूध को जमाना पड़ता है, फिर उसको मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर घी बनता है। बोले राजन मैं तीनों प्रश्नों के उत्तर प्रैक्टिकल दूंगा। आपने पूछा भगवान सर्वत्र ओतप्रोत कैसे हैं, अगर उसको जानना है तो पहले साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि सब जगह वो परमात्मा कैसे है। राजा खुश हुआ, बोले पहले प्रश्न का उत्तर बड़ा सटीक दिया। बोले दूसरा प्रश्न क्या भगवान हमें सब तरफ से देख रहा है? बोले हाँ, एक जलती हुई मसाल को अगर हम ऐसे कमरे में रख दें जहाँ इसमें चारों तरफ शीशे हो, तो आप बता सकते हो कि कौन सा प्रकाश किस दिशा का है? पूरब से देखोगे तो प्रकाश दिखेगा कि नहीं? बोले दिखेगा। पश्चिम से देखोगे तो? बोले दिखेगा। और दक्षिण से? बोले दिखेगा। और उत्तर से दिखेगा। बीच कमरे में मसाल रखने से प्रकाश सब तरफ से ओतप्रोत दिखता। उसी प्रकार परमात्मा की आंखें सब जगह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कोई भी आप अच्छा काम करते हो तो भीतर से दिल की धड़कनें आपको धन्यवाद देते कि वाह वाह शाबाश कितना बढ़िया अच्छा काम किया। और कोई गलत काम करने को सोचते हो मन में तो धड़कनें तेज होने लगती, धक धक करने लगती है। होता नहीं होता? तो वो आंखें भगवान की सबके भीतर, सबके पास, सब सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा हमें ना देखता हो। तो राजा खुश हुआ। बोले दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही दिया। अच्छा बोले बताओ तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? तीसरा प्रश्न क्या था? भगवान सर्वशक्तिमान कैसे है? तो बोले राजन तुम बड़े मूर्ख हो। तो बीरबल चौंका, अकबर चौंका एकदम से। बोले कैसे? बोले इतनी देर से मुझसे प्रश्न कर रहे हो, कम से कम इतनी अक्ल होनी चाहिए कि जो प्रश्न करता है वो शिष्य होता है और जो उत्तर देता है वो गुरु होता है। इस नाते मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे शिष्य हुए और तुम बैठे ऊपर सिंहासन पर, मुझे नीचे बिठा रखा और ना तो मुझे बैठने के लिए बोला, ना कोई अतिथि सत्कार किया, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हो। राजा को बड़ा लाइट हुआ कि हाँ बात तो सही है। राजा फटाफट अपने आसन से उठा और उस बच्चे की जगह बैठ गया और बच्चे को अपने आसन पे, सिंहासन पे बैठा। कहा कि अब ये मुकुट भी मुझे पहना दो। मुकुट भी पहना दिया। अब बोले बैठ जाओ वहां नीचे जाके। नीचे बैठ गया राजा। अब बोले तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले तीसरे प्रश्न का उत्तर ही तो दिया है और क्या किया है? भगवान में वो शक्ति है कि तुझ जैसे राजा को 1 मिनट में नीचे बिठा सकता है और मुझ जैसे साधारण बच्चे को तेरे आसन पे बिठा सकता है। ये भगवान में शक्ति है।
नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देता है भगवान। ये भगवान में शक्ति है। तो ये सब बुद्धि उसकी कहां से आई? माता पिता को प्रणाम करने से, रोज तुलसी के पत्ते खाने से, सूर्य भगवान को अर्घ देने से, माता पिता को प्रणाम करने से। माता पिता को जो प्रणाम नहीं करता, माता पिता का जो अनादर करता है, माता पिता की जो तोछड़ी भाषा में जवाब देता है, वो जीवन में कभी भी सीधी गर्दन सीधी। जो भी माता पिता का अनादर करता है, जो माँ बाप तुम्हें सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, पिताजी जाते हैं कमाने के लिए, माँ दिन भर आपका काम करती है, आपके कपड़े धोती है, आपको ताजा भोजन बना के देती है, आपसे पहले उठ जाती है, सब काम आपको करके देती है। ऐसे माँ बाप का जो दिल दुखाता है, वो जीवन में कभी भी महान नहीं बन सकता, उसको भी दुख ही मिलेगा। लेकिन जो माता पिता की सेवा करता है, हाथ बटाता है घर के कामों में, अच्छे भाव से माता पिता की सेवा करते हुए, घर का काम करते हुए भी पढ़ाई करता है, वो बच्चा एक दिन अवश्य महान बनता है। बापूजी जब छोटे थे तो अपने माता पिता की चरण चंपी करते थे, माता पिताजी की, और आशीष पाते थे। भरे कंठ पे तू आशीष पाते, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो आप भी माता पिता को प्रणाम करोगे? बोलो करोगे? पक्की बात? अच्छा, माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाओगे? पक्की बात? ठीक है, बोलो टीवी मात की। टीवी तुम्हारी माता है। सबसे ज्यादा टाइम खराब करने वाली चीज है वो टीवी, मोबाइल और इंटरनेट। फालतू बैठे रहते हैं आजकल, सब शौक चढ़ गया, बोले चैटिंग करेंगे बैठकर, फेसबुक बना देंगे इंटरनेट पे, जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, फालतू की बकवास करते रहेंगे करके चैटिंग कर, बोले टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम पास भगवान ने टाइम दिया है पास करने के लिए नहीं। घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली और फिर पेड़ और पशु बना देंगे, फिर बैठ करके टाइम पास करते रहना। अभी मनुष्य जीवन मिला है, टाइम पास करने के लिए थोड़ी मिला है। अभी विद्यार्थी जीवन है, तो विद्यार्थी जीवन है अपने भीतर सद्गुणों का विकास, शक्तियों का विकास, ताकि आगे हम जीवन को अच्छे से जी सके। ये विद्यार्थी काल है, भवन की जैसे नींव होती है, भवन को जितना मजबूत बनाना होता है उतनी गहरी नींव और मजबूत रखी जाती है। उसी प्रकार ये विद्यार्थी जीवन अगर मजबूत सुदृढ़ बन गया तो पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो जिसने विद्यार्थी काल को संवार लिया उसका पूरा जीवन संवर जाता है, और जिसने ये विद्यार्थी काल को गवा दिया तो फिर वो फिर अंत में रोते ही रहता है। इसलिए अपने विद्यार्थी काल को गवाना नहीं। समय का सदुपयोग जो करता है, अण का कण होता ना, दाना कण का, और समय का क्षण और अन्न का कण, उसका जो बिगाड़ करता है, अगले जन्म में वो भिखारी बनता है। इसलिए समय का खूब खूब सदुपयोग। माता पिता को रोज प्रणाम। हरि ओम।